तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 16 पर सीवेज कैरेक्टरिस्टिक एंड इट्स डिस्पोजल पर। तो इस चैप्टर को करेंगे, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का ये चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन है द बेंगलोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो बेंगलोर मेथड कौन सा मेथड होता है? ट्रिक से याद रखें, बैन लगाना किस पे है? एक तो एरोबिक है, एरोबिक और एन एरोबिक। तो बैन किस पे लगेगा? एन एरोबिक वाले पे लगेगा, क्योंकि एयरोबिक पे तो एयर निकलती है। इस तरह से याद रखना। तो 280 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 681 कि व्हाट डज द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेस्ट। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कलर, ओडोर, टेम्परेचर तीनों ही होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रीयूजेबल वेस्ट वाटर फ्रॉम रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बाथरूम, सिंक, बाथ टब, शावर, ड्रेन एंड अदर वॉशिंग इक्विपमेंट। ड्रेन इज नोन एज, तो वो होता है हमारा ग्रे वाटर, मतलब गंदा पानी जो होता है वही हमारा ये कहलाता है। बाथरूम, सिंक, बाथ टब वगैरह से निकलने वाला। द डिस्पोजल ऑफ स्क्रीन इज डन बाय, डिस्पोजल ऑफ स्क्रीन इज डन बाय इंसिनरेशन, भस्मीकरण से हम डिस्पोजल ऑफ स्क्रीन को करते हैं। इंदौर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग टेक कितना टाइम लेता है? 4 महीने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द कलर ऑफ दिस स्टेल। स्टेल का मतलब होता है सड़ा हुआ। द कलर ऑफ द स्टेल या बासी भी कह सकते हैं। स्टेल एंड सेप्टिक सीवेज इज, तो बहुत सड़ा हुआ जो पानी होगा वो होगा काला और डार्क ब्राउन, गहरा भूरा। डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन द एरोबिक मेथड ऑफ मैकेनिकल कंपोस्टिंग प्रैक्टिस इन इंडिया इज। एरोबिक तो हमने बैन वाला पढ़ा था, एनारोबिक तो एरोबिक कौन सा होगा? इंदौर हो जाएगा, ठीक है। अगला द डेंसिटी ऑफ एशेस प्रोवाइडेड इन द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। इसका याद रखना ऐश का ज़रूर, वो होता है हमारा 700 kg पर 700 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। 689 द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन एक्वेटिक एनिमल के लिए कितना होता है? 4 ppm। क्वेश्चन नंबर 690 1% सॉल्यूशन दे रखा है सीवेज सैंपल में, जो कि 5 दिन और 20 डिग्री टेम्परेचर के साथ रखा गया है, जिसकी डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन 3 ppm हो गई है। तो BOD बतानी है। तो BOD के लिए क्या करते हैं हम, जो भी परसेंटेज दे रखा है उसको उल्टा कर देते हैं, 100/1% इंटू जितना भी बचा 3, तो जाएगा 300 ppm, ठीक है। 691 हैवी मेटेरियल फाउंड इन रॉ सीवेज इज कॉल्ड एज, कि हैवी मेटेरियल जो मिलता है रॉ सीवेज में वो सबसे भारी मेटेरियल होता है ग्रिट, ठीक है। 692 एन एरोबिक बैक्टीरिया कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। 693 थोड़ा क्वेश्चन देखना, बायोमेडिकल वेस्ट इज डिस्पोज ऑफ, जो इसका आंसर दे रखा था वो लैंड फिलिंग दे रखा था, पर बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है वो इंसिनरेशन, भस्मीकरण से या जलाने वाली प्रक्रिया से वो होता है। क्वेश्चन नंबर 694 इफ़ द कलर ऑफ द सीवेज इज़ ब्लैक और डार्क इंडिकेट्स स्टेल सीवेज। फ्रेश तो होता है हल्के कलर का होता है, जैसे लिखा देखो हल्का भूरा रंग, लाइट ब्राउन रंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 695 विच बैक्टीरिया रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। ऑक्सीजन किसके लिए चाहिए होती है? एरोबिक बैक्टीरिया के लिए। बी इज द राइट आंसर। एनाएरोबिक के लिए विदाउट ऑक्सीजन, और फैकल्टेटिव के लिए तो आपको पता ही है दोनों हो सकते हैं, एरोबिक और नॉन, मतलब बिना ऑक्सीजन के नॉन एरोबिक।
विदाउट ऑक्सीजन भी कर सकता है फैकल्टेटिव, और विद ऑक्सीजन भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर ये सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 697, दो मेन गैसेस फ्रॉम एनएरोबिक डिकम्पोजिशन से जो निकलती हैं एनएरोबिक से, वो निकलते हैं CO2 और CH4, मीथेन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 698, कंट्रोलिंग द ग्रोथ ऑफ एल्गा, ये तो पढ़ लिया हमने, कॉपर सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 699, डिजॉल्व ऑक्सीजन इन स्ट्रीम इज मैक्सिमम एट नून। सैक कर्व, ये अच्छा क्वेश्चन है। सैक कर्व डिस्क्राइब चेंजेस ऑफ, जब सैक कर्व होता है झोल वक्र, ना तो बायोमास ग्रोथ की वजह से होता है वो, ऑक्सीजन विद डिप्लीशन विद डेप्थ ऑफ रिजर्वेयर, ये भी नहीं है। सैक कर्व जो होता है वो लेंथ की वजह से होता है, ऑक्सीजन विद लेंथ ऑफ द वाटर रिजर्वेयर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 701, व्हाट इज द मिनिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन लिमिटेड फॉर द सस्टेनेबल एक्वाटिक प्लांट, वो होती 4 ppm। क्वेश्चन नंबर 702, द जोन इन विच द डिजॉल्व ऑक्सीजन में फॉल डाउन टू 0, वो था एक ही जोन में होता था, वो था जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। वैसे लाइन वाइज दे रखी है। पहली है जोन ऑफ डिग्रेडेशन, जिसमें एल्गी जो है डाई हो जाती है, एल्गी डाई, बट फिशेस सरवाइव करती हैं। और इसके में एक पॉइंट और याद रखना, 40% डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है डाउनफॉल हो जाती है। इसमें तो DO 0 ही हो जाती है, DO 0, नो एक्वेटिक लाइफ। इसमें रिकवरी में 40% तक बढ़ जाती है DO। जोन ऑफ क्लीन तो पता ही है आपको, क्लीन हो जाएगी। क्वेश्चन 703, डिजॉल्व ऑक्सीजन इन स्ट्रीम इज मैक्सिमम एट नून। ठीक है, नून में हो जाएगी। The amount of oxygen available in the influent in any form to the total amount of oxygen required in first stage of BOD is, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ BOD क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्टेबिलिटी। सात 705, यूनिट ऑफ डी ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट इज, किस में निकालते हैं, पर डे में निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 706, बैक्टीरिया विच कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज एनएरोबिक। क्वेश्चन नंबर 707, एनएरोबिक हो जाएगा इसका। द वॉल्यूम इन मिलीमीटर ऑक्यूपाइड बाय एरेटेड मिक्स लिक्विड कंटेनिंग 1 gram ऑफ ड्राई सॉलिड आफ्टर सेटलिंग ऑफ 30 minutes इज टर्म एज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वो उसको बोलते हैं सलज वॉल्यूम इंडेक्स, सलज वॉल्यूम इंडेक्स। SVI की जो वैल्यू होती है वो 150 से 300 होती है। क्वेश्चन 708, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड व्हाट डज, तो इसमें तो बायोकेमिकल और बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों का ही टेस्ट होता है इसमें, और जो BOD होती है उसमें ओनली बायोडिग्रेडेबल होता है। बट इसमें आंसर जो रिलेवेंट दे रखा है, रिलेवेंट है बायोडिग्रेडेबल ऑफ ऑक्सीजन वेस्ट वाटर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 709, द स्लज डाइजेशन टू वर्क इफेक्टिवली द pH ऑफ द स्लज शुड बी 6.5 से 7.5 के बीच में होता है। क्वेश्चन 710,
व्हाट विल बी द स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, क्या होगा? तो इफ़ द 100 ml ऑफ स्लज कलेक्टिंग इन 30 मिनट्स, जो 30 मिनट्स में की बात कर रहा है वो तो हम लेंगे ऊपर, और ड्राइंग वेट जो होगा वेट में वो लेंगे नीचे। ठीक है, तो 1000 इंटू एस वी अपॉन एस एस, तो इसमें हो जाएगा 100, ये आ गया। हमने 100 ml ऑफ स्लज कलेक्ट लिया 30 मिनट में, और वेट कितना था 800, तो ये हो जाएगा 125। 711 द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD COD। तो सबसे पहले तो होता है TOD, यहाँ पर अगर ऐसा आता TOD COD BOD तो है ही, अगर BOD अल्टीमेट आता तो अल्टीमेट पहला आ जाता, BOD 5 जो से पहले 5 दिन से पहले अल्टीमेट आएगा तब। ठीक है, ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज TOD की वैल्यू पूछ रहा है ग्लूकोज के लिए। कंसंट्रेशन 500 mg पर लीटर, 500 mg पर लीटर के लिए 533.33 याद रखो सीधा। 713 वाट इज़ द यूजुअल pH ऑफ फ्रेश वाटर, फ्रेश सीवेज, वो एल्कलाइन होता है, मोर देन 7 मीन्स एल्कलाइन। अब आती है क्वेश्चन, जब भी इंडस्ट्री का बात करेगा ना, इंडस्ट्री की बात करेगा तो इक्वलेंट के लिए ही लेना होगा मैं। द रेशो ऑफ, ये ध्यान से देखो, द रेशो ऑफ 5 days BOD ऑफ इंडस्ट्री इन kg पर डे एंड BOD कंट्रीब्यूट बाय ईच पर्सन इन kg पर डे इस टर्म एज, वो हो जाएगी पॉपुलेशन इक्वलेंट। ठीक है, याद रखना। The process of mixing the sewage with large volume of water to keep an aerobic condition is known as dilution। बहुत important पॉइंट है ये, important है ये। The process of mixing the sewage with large volume of water to keep aerobic condition is known as, पहली डेफिनेशन है डाइल्यूशन की, जब भी डिस्पोजल करते हैं, डिस्पोजल में जो मिक्सिंग ऑफ सीवेज करते हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर में, मतलब लेक में, रिवर में सीवेज डालते हैं, उसको डाइल्यूशन कहते हैं। अगला 716वां क्वेश्चन, द टेस्ट यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ वेस्ट वाटर इज। अगर स्ट्रेंथ ऑफ वेस्ट वाटर पूछा जाए और ऑप्शन भी देखो, pH BOD सरफेस रेटिंग रेट, सेटलिंग रेट या डिटेंशन पीरियड, वो होता है BOD। डिटेंशन पीरियड याद रखना, वॉल्यूम अपॉन रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज। For the sludge digestion system to work effectively, the pH of the sludge should be between in the range of 6.5 से 8। क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एम्बिएंट टेम्परेचर ऑफ द अल्टीमेट बायो
ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो वो हो जाएगा रिमेन अनअफेक्टेड। बाकी टेम्परेचर का बीओडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो रिमेन अनअफेक्टेड ऑफ द टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 719, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज द ऑर्गेनिक मैटर इन द वेस्ट वाटर यूज एज अ फूड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिक मैटर के लिए कह रहा है सिर्फ, तो फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो होती है बीओडी। 720वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेक प्लेस ड्यूरिंग बायोकेमिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इफ्लुएंट। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक बायोकेमिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इफ्लुएंट, वो सल्फर फ्लोरिनेशन, ऑक्सीडेशन या क्लोरिनेशन या रिडॉक्स हो जाता है ऑक्सीडेशन। सीवेज सिकनेस क्या होती है? सीवेज सिकनेस वो होती है जो कंटिन्यूसली एक सीवेज पड़ता रहता है तो पोर्स बंद हो जाते हैं, याद रखो बस। द स्टॉपेज ऑफ फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर ड्यू टू क्लॉगिंग ऑफ सोइल पोर्स, बिल्कुल सही। एनएरोबिक वर्किंग कंडीशन आर एप्लीकेबल टू, बिल्कुल एन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ भी है। एनएरोबिक होता है ये वाला, ये होता है हमारा स्लज डाइजेशन टैंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एक्टिवेटेड स्लज डाइजेशन यूनिट ये तो नहीं है। ट्रिगरिंग फिल्टर एरोबिक होता है, सेडिमेंटेशन एरोबिक होता है, ये एनएरोबिक होता है ये। क्वेश्चन नंबर 723, the most efficient method to conserve energy in the form of oil and grease, वो होता है pyrolysis। the most efficient method of to conserve the in the form of oil and grease is pyrolysis। इसमें क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ का एक थर्मोकेमिकल उपघटन है, इसका तापमान 4400 से 900 डिग्री सेल्सियस के बीच हो जाता है। यह ऑक्सीजन का अन्य अभिकर्मक के उपस्थिति के बिना भी असंभव है। अब यहाँ से आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूकेपीएससी एई। डेंसिटी of well compacted municipal solid waste in landfill is in the range of, वो कितनी होती है? वो होती है 310 से 500, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डेवलप एक्सप्लोजिव टेंडेंसी इन वाटर, होती है मीथेन, ठीक है। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया आर दोज कैन सर्वाइव विद और विदाउट ऑफ फ्री ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला भी वही क्वेश्चन है 727, व्हाट हैपन व्हेन लाइम इज एडेड टू वाटर और वेस्ट, तो वो क्या करेगा? डिस्टेबलाइज द कोलोइडल और ऑयल एंड ऑर्गेनिक इमल्शन। क्वेश्चन 728, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिवेंटिव मेजर ऑफ सीवेज सिकनेस। प्रिवेंटिव ऑफ सीवेज सिकनेस, यूज ऑफ सैंडी और लोम लैंड, रोटेशन ऑफ क्रॉप, प्रोवाइडिंग अंडर ड्रेनेज, अप्लाइंग इन लार्ज डेप्थ, मतलब अधिक गहराई में लागू करना, ये कोई प्रिवेंशन नहीं है सीवेज सिकनेस की कि गहराई बढ़ा दी। कंट्रोल बाय शैलो डेप्थ हो सकता था।
सैंडी और लोम लैंड ले लो, रोटेशन ऑफ क्रॉप कर लो, या फिर प्रोवाइडिंग अंडर ड्रेनेज, ड्रेनेज के नीचे प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 729। द फर्स्ट स्टेज ऑफ नेचुरल प्रोसेस ऑफ स्लज डाइजेशन इज। पहली जो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, तो पहली स्टेज जो है इसकी वो है एसिड फर्मेंटेशन। पहली है एसिड फर्मेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, एसिड फर्मेंटेशन। दोस्तों अब तक हमने लगभग कितने क्वेश्चन, 730 तक हमने कर लिए हैं। 680 से लेके 50 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, लगभग 40 क्वेश्चंस रह गए हैं। वो बाकी काम करेंगे। फिर इसके बाद 17 चैप्टर के बाद आ जाएगा, लास्ट चैप्टर आ जाएगा। फिर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हमें लास्ट के छोड़ने नहीं हैं हमें। फिर इसमें लगभग 850 के पास हैं, इसमें क्वेश्चन काफ़ी हैं। सेवन 770 से लेके 850 तक, ठीक है, लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास हैं। फिर ये हो जाता है इम्हाफोर ऑक्सीडेशन पॉन्ड का चैप्टर 84, लगभग 34 क्वेश्चन इसमें हैं। तो हमारा हो जाएगा 80 और 34, लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास रह रहे हैं। कल ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी।